इस मछली का जो अटेंशन स्पैन है वो 8 से 9 सेकंड है। 2000 में हमारा अटेंशन स्पैन भी 12 सेकंड तक था इंसानों का, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से, मॉडर्न लाइफ की वजह से हमारा अटेंशन स्पैन कम होता होता कुछ जगह पर 8.75 सेकंड लिखा हुआ है और कुछ जगह पर 9 सेकंड लिखा हुआ है और कुछ जगह पर 8 सेकंड लिखा हुआ है। लेकिन आप समझ लें कि गोल्ड फिश के बराबर हमारा अटेंशन स्पैन है, यानी हम इतनी देर के लिए फोकस कर सकते हैं। और उसकी वजह यह है कि हमारे पास बहुत सी डिस्ट्रैक्शंस हैं। तो अब आपने फोकस कैसे बढ़ाना है उसके मैं 3 आपको टिप्स देने जा रहा हूं। पहले 2 टिप बहुत सिंपल हैं, तीसरा टिप काफ़ी ज़्यादा आगे जाएगा और वो तो उन बच्चों को भी एड्रेस करेगा जिनको ADHD के मसाइल हैं, डिजीज़ है, बीमारी है। पहला टिप ये है कि आपने मल्टीटास्किंग नहीं करनी। आपने एट अ टाइम मुख्तलिफ काम नहीं करने कि आपके पास मोबाइल भी पड़ा है, आपके पास टीवी भी चल रहा है और आप फ़ोन पर भी बात कर रहे हैं और फिर आप साथ पढ़ रहे हैं। मल्टीटास्किंग हमारा दिमाग नहीं करता। हमारा दिमाग, हमें लगता है कि मल्टीटास्किंग कर सकता है क्योंकि आप ड्राइविंग के साथ फ़ोन सुन सकते हैं, इधर उधर देख सकते हैं, लेकिन अगर हम माइक्रो लेवल पर जाएं तो वो माइक्रो सेकंड में एक ही काम कर रहा होता है। तो इसलिए अगर आपने अपना फोकस बढ़ाना है तो आपने मल्टीटास्किंग नहीं करनी, आपने एक काम एक वक्त में करना है। आपको ऐसा लगेगा कि ये काम बहुत देर से हो रहा है, लेकिन एंड ऑफ द डे रिसर्च ये कहती है कि आप ज़्यादा काम कर सकेंगे। दूसरा तरीका ये है कि फ़र्ज़ किया एक बच्चा बैठा है क्लास में, या फ़र्ज़ किया एक बच्चा इस टेबल पे बैठा है पढ़ने के लिए और उसने फोकस इम्प्रूव करना है, तो उसका तरीका क्या है? उसने फोकस विजुअल अटेंशन एक टेक्निक है, उसको दोहराना है। और कैसे दोहराना है? वो बाहर है तो आसमान की तरफ देख ले, अगर सामने है तो दीवार की तरफ देख ले, किसी भी दूर के पॉइंट पर, करीब के नहीं, दूर के पॉइंट पर आप इमेजिन करें कि एक प्लस का निशान है और आप उसकी तरफ फोकस करते हैं जिस तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूँ। अब कुछ देर के बाद आपको एहसास होगा कि ये कहीं ऊपर या नीचे या इस तरफ इधर उधर जा रहा है। आप उसको दोबारा दिमाग से नीचे लेके आए उसी जगह पर और उस पर फोकस करें। आपने 30 से 60 सेकंड ये काम करना है, उस पॉइंट को उसी जगह रखना है और कुछ नहीं करना। और उसके बाद आप अपनी स्टडी करना शुरू कर दें। फिर थोड़ी देर बाद, घंटे 2 घंटे बाद जब आपको लगे, फिर आप ये काम करें। ये काम आप बार बार करते रहें, तो इससे ये साइंटिफिक स्टडी कहती हैं कि विजुअल अटेंशन फोकस से आपका फोकस बहुत बेहतर होता है। लेकिन अब हम चलते हैं तीसरी टेक्निक की तरफ, जो कि लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाने की ज़रूरत है और इसके ज़रिए हमारा फोकस बढ़ जाएगा। मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं और इस वीडियो में आपने बताना है एंड पर कि जिन लोगों ने वाइट कलर के कपड़े पहने हैं उन्होंने बॉल को कितने पास किया एक दूसरे की तरफ। बहुत से लोग हैं, लेकिन जिन्होंने वाइट कलर के कपड़े पहने हैं, वाइट ने वाइट को कितने पास दिए, गौर से देखना है आपने इसको, फोकस के साथ, अटेंशन के साथ देखना है। अब मैं वो वीडियो अभी चला देंगे हम, और आपने बताना है कि कितनी मर्तबा वाइट कलर के कपड़े जिन लोगों ने पहने उन्होंने आपस में पास दिए हैं। फिर देखेंगे कि आपका फोकस कितना है। हाँ जी, आपने ये वीडियो देख ली। इस वीडियो में 15 मरतबा, आपने वीडियो में भी देख ही लिया होगा, 15 मरतबा ये पास दिया गया है। लेकिन क्या आपने गौर किया कि इस वीडियो में एक बनमानस भी गुजरा है? बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इस चीज़ को गौर से नहीं देखा होगा। दोबारा रिवाइंड करके देख लीजिए, उस वीडियो में एक बनमानस भी घूमा है। लेकिन आखिरकार एक नई चीज़ पर आप क्यों नहीं फोकस कर सके या अटेंशन दे सके? इस प्रोसेस को कहते हैं अटेंशन ब्लैंक। इट्स अ साइकोलॉजिकल इफेक्ट वेयर अ पर्सन फेयर्स टू टारगेट सेकंड स्टिमुलस, यानी जो दूसरी चीज हो रही है उसको हम नोटिस नहीं कर पाते। तो जो बच्चे ADHD बीमारी का शिकार होते हैं उनकी अटेंशनल ब्लैंक्स बहुत ज़्यादा होती है आम इंसान से। इसका मतलब क्या है
सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है, जो कि न्यूरो डेवलपमेंट, दिमाग की डेवलपमेंट के दौरान बच्चों में एक डिसऑर्डर पैदा होता है, जिसके ज़रिए वो इम्पल्सिव हो जाते हैं, वो ज़्यादा किसी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते हैं, वो उनकी जो तबीयत है वो काफ़ी ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाती है। तो आपको पता चल जाता है कि ये बच्चा किसी एक चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहा, और ऐसी बीमारियां अब बच्चों को, एक सर्वे के मुताबिक तो इंग्लैंड में हर 5वें बच्चे को इस किस्म की बीमारियां हैं। लेकिन क्या हम इस बीमारी को सही समझ रहे हैं? हम ये समझते हैं कि ऐसे बच्चे फोकस नहीं कर पाते, लेकिन आज की साइंस शायद इससे कुछ मुख्तलिफ नज़रिया रखती है। आज की साइंस के मुताबिक, और इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है, हम ये कह सकते हैं, मुकम्मल अथॉरिटी के साथ तो नहीं, लेकिन जिस तरफ साइंस जा रही है उसको मद्देनज़र रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि ये बच्चे, ऐसा नहीं है कि ये फोकस नहीं कर सकते, लेकिन ये उन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं जो कि इन्हें पसंद होती हैं, और उससे ये होता है कि आम चीज़ों पर इनका फोकस कम हो जाता है। हमें यह लगता है, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें इनके लिए आम होती है, तो हमें यह लगता है कि ये फोकस नहीं कर पाते, लेकिन इनका इंटरेस्ट जिस चीज़ में होता है उस पर ये बहुत ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। इसलिए ये हम कह सकते हैं कि इनकी जो अटेंशनल ब्लिंक्स हैं वो ज़्यादा होती हैं, या इनका फोकस सिलेक्टिव होता है। अच्छा, अब ये जो ओवर फोकसिंग वाली डेफिनेशन है, ये पहले तो नहीं हमें पता था। हम तो ये समझते थे कि किसी चीज़ पर भी फोकस नहीं कर पाते, लेकिन इसे नॉर्मलाइज कैसे किया जाए, इस फोकस को किस तरीके से हम इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करें। इसके लिए एक टेक्निक होती है जिसे ओपन मॉनिटरिंग कहा जाता है। ओपन मॉनिटरिंग एक ऐसी टेक्निक है जो मेडिटेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। हम अमूमन मेडिटेशन को देखते हैं कि शायद ये किसी और तरफ से आई है, ये किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखती है। यकीन कीजिए ऐसी बात नहीं है। मेडिटेशन, अब रिसर्च बहुत ज़्यादा सीरियसली इस बात पर गौर कर रही है, और मैंने भी जितनी स्टडीज़ पढ़ी हैं कि मेडिटेशन का आपकी लाइफ के साथ एक ताल्लुक़ होना चाहिए, आपकी लाइफस्टाइल का हिस्सा होना चाहिए। तो अब आपने मेडिटेशन कैसे करनी है, उसका तरीका है, और वो तरीका ये है कि जब आप किसी चीज़ पर गौर करते हैं तो आप, ऐसे लगता है जैसे आप दूरबीन से किसी चीज़ को देख रहे हैं, ठीक है ना। तो आप किसी चीज़ पर फोकस हैं, किसी पॉइंट पर फोकस हैं, या किसी चीज़ को देख रहे हैं, तो आप दूरबीन से नैरो एरिया पे देख रहे हैं। लेकिन आप उसके बाद अगर देखें तो आप पैनोरामिक व्यू में भी सारी चीज़ को देख सकते हैं, बड़ी तस्वीर, बड़ी पिक्चर भी देख सकते हैं। तो ये दो मोड होते हैं विजन के, एक जब आप दूरबीन लगाकर किसी खास चीज़ को देख रहे हैं, और एक शायद आप समंदर में किसी जहाज को ढूंढ रहे हैं, और एक आप पूरा समंदर उसे देख रहे हैं। इस टेक्निक को कहा जाता है ओपन मॉनिटरिंग टेक्निक, और इसके बीच में आपने स्विच करना। तो आप कभी फोकस करें एक छोटे से पॉइंट पर, चाहे आप बाहर चले जाएं, हवा की तरफ देखें, आसमान की तरफ देखें, समंदर की तरफ देखें, और कभी आप पैनोरामिक मोड में आ जाएं, कभी आप फोकस मोड में चले जाएं। तो इसमें आप बार बार स्विच करें, और जब आप ये बार बार स्विच करेंगे तो इसके रिजल्ट्स बहुत ज़बरदस्त हैं। कहने को ये एक आम सी टेक्निक है, लेकिन जब इस पर रिसर्च की गई और इस पर MRIs स्कैन किए गए और देखा गया कि दिमाग की एक्टिविटी कैसे काम कर रही है, तो हमें अभी ज़्यादा पता नहीं है। साइंटिस्ट खुद कहते हैं कि हमें नहीं पता कि ये टेक्निक क्यों काम कर रही है, लेकिन अगर आप 20 मिनट एक दिन में ये काम करेंगे तो क्या होगा कि आपकी जो फोकस है वो नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ इसी एक्सपेरिमेंट का एक और तरीका या एक और आसान एक्सपेरिमेंट भी है, और उसे इंटेरोसेप्शन कहते हैं। इंटेरोसेप्शन का मतलब यह है कि आप बाहर ना जाएं, आप सिर्फ बैठ जाएं किसी पुरसकून जगह पर और अपनी बॉडी पर ध्यान देना शुरू कर दें। आप नोट कीजिए कि आपका हार्ट कैसे बीट कर रहा है, सोचना नहीं है कुछ और, फोकस आपकी बॉडी होनी चाहिए। आप सांस कैसे ले रहे हैं, आपकी पल्स, आप जिस जगह बैठे हैं आप अपनी स्किन को फील कीजिए कि वो किस तरीके से उस जगह पर इंटरेक्ट कर रही है, आपके हाथ किस जगह पर है। तो आप आंखें बंद करके या आंखें खुली भी हों, लेकिन आपका ध्यान बाहर की किसी चीज़ की तरफ ना हो, बल्कि आप अपनी ब्रीदिंग पर गौर कर रहे हो, अपनी बॉडी पर गौर कर रहे हो, और ये काम आपने 17 मिनट करना है। तो जब आपने ये काम 17 मिनट किया तो आपकी जो अटेंशनल
ब्लिंक्स हैं वो कम होना शुरू हो जाएगी, उस बच्चे की अटेंशनल ब्लिंक्स कम होना शुरू हो जाएगी। और जब उसकी अटेंशनल ब्लिंक्स कम होना शुरू हो जाएंगी तो उसका फोकस आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएगा। साइंसदान बहुत ज़्यादा हैरान है कि ये कैसे काम करे, इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है, इसलिए मैं आपको ये नहीं बता सकता कि इसके पीछे न्यूरो साइंस क्या है, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये जो दो टेक्निक हैं, एक आप ओपन एटमॉस्फेयर में आंखों से दूर और करीब की चीज़ों को देखें जिसे हम ओपन मॉनिटरिंग टेक्निक करते हैं, और दूसरी इंटेरोसेप्शन जिसमें हम कमरे में बैठ जाएं, बाहर घास में बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें और अपनी बॉडी पर, बेहतर तो ये है कि आप किसी ऐसी जगह पर बैठें जहाँ पर घास हो, जहाँ पर अच्छी हवा हो, आप ब्रीदिंग अच्छी कर रहे हो, और वहाँ पर आपने 17 मिनट ही एक्सरसाइज करनी है। इससे आपका दिमाग चेंज होगा, आपका फोकस चेंज होगा, और ये टेक्निक लॉन्ग लास्टिंग है। लेकिन आपने याद रखना है कि लर्निंग के लिए फोकस अकेला काफ़ी नहीं है, उसके दो हिस्से हैं, फोकस करें और रिलैक्स करें, फोकस करें और रिलैक्स करें। इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस टेक्निक को आप ज़रूर यूज़ करेंगे और उन बच्चों पर भी अप्लाई कीजिए। इसको खुद भी रिसर्च कीजिए, इसके पीछे जाइए, इन दो वर्ड्स को गूगल कीजिए, रिसर्च कीजिए, देखिए कौन सी लैब्स इस पर काम कर रही हैं, कौन से साइंटिस्ट इस पर काम कर रहे हैं। डॉक्टर्स के लिए तो ये बहुत अहम पॉइंट है। और फिर उन बच्चों पर भी अप्लाई कीजिए जो बच्चे इस बीमारी का शिकार हैं, और फिर देखिए कि क्या उनका फोकस बेहतर हो रहा है। हमें भी बताइए। तख्ते ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचाते रहिए।